हेलो एवरीवन, आई होप यूर ऑल डूइंग गुड एंड आई होप ये वीडियोस आपके काम आ रही हों आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो आज की इस वीडियो में, जो कि थर्ड वीडियो है हमारी फैमिली लॉ 2 सीरीज की, उसमें हम पढ़ेंगे कि 2005 से पहले क्या सिनेरियो था और 2005 के अमेंडमेंट के बाद क्या सिनेरियो हुआ है, और कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक सजेशन है कि अगर आपने इससे पहले वाले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको डायरेक्टली ये पार्ट समझ नहीं आएगा, पहले आप उन दो पार्ट्स को देख कर आएं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। 2005 के अमेंडमेंट से पहले और उसके बाद का सेम सिचुएशन हम लेके चलेंगे। ए प्रोपोजिटस है। प्रोपोजिटस वो पर्सन होता है जिसको हम डेड मान के, जिसका शेयर हम सब में डिवाइड कर रहे हैं। उन्हीं की एक विडो है, दो बच्चे हैं जिसमें से एक बेटा है और एक बेटी, और सन के फर्दर दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। यही सेम सिचुएशन हम एक बार आफ्टर 2005 के लिए बना लेते हैं। ए प्रोपोजिटस है, एक विडो है, एक बेटा है, एक बेटी है, बेटे के फर्दर दो बच्चे, एस एस एंड एस डी। 2005 की अमेंडमेंट होने से पहले जब हम पार्टीशन करेंगे तो उसमें डॉटर्स को शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन 2005 की अमेंडमेंट के बाद जब हम पार्टीशन करेंगे तो डॉटर्स को भी शेयर मिलेगा। उसकी वजह से ही कुछ कैलकुलेशंस में डिफरेंसेस आएंगे। तो आइए इस वाले सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। हमें पहले ए को लिविंग मान के, यानी कि नोशनल पार्टीशन करना है ए को लिविंग मान के, क्योंकि 2005 से पहले की बात है तो ये शेयर सिर्फ 3 लोगों में डिवाइड होगा। तो हर एक के पास आएगा 1/3, 1/3, 1/3। अब ये 1/3 ए का सेपरेट शेयर है, इसको हम फर्दर सक्सेशन के थ्रू डिवाइड करेंगे। तो सक्सेशन में 2005 और 2005 के बाद में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सक्सेशन का तरीका बिल्कुल सेम है, इसमें डॉटर्स इंक्लूड हो जाएंगी। तो इस 1/3 के हम करेंगे 3 हिस्से, W को, S के लिए और एक D के लिए। तो जब 1/3 के 3 हिस्से होते हैं तो हर एक को कितना शेयर मिलेगा? 1/9। तो 1/3 के जब 3 हिस्से हुए, हर एक को 1/9 मिलेगा, तो इनके एग्जिस्टिंग शेयर में ये ऐड हो जाएगा। और डॉटर को फर्स्ट टाइम मिल रहा है तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 1/9। अब एक चीज पे और आप ध्यान दें, अगर हमें ये शेयर आगे भी डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, तो हमें देखना होगा 2005 से पहले वाले क्वेश्चंस में कि ये शेयर जो है इनको सक्सेशन के थ्रू मिला है और ये वाला शेयर पार्टीशन के थ्रू। तो जब हम पार्टीशन वाला शेयर डिवाइड करेंगे तो डॉटर को नहीं मिलेगा, यानी कि ये शेयर सिर्फ एस और एस एस के बीच में डिवाइड होगा, यानी कि 1/6, 1/6। ठीक है। और ये जो 1/9 है, क्योंकि ये सक्सेशन के थ्रू मिला है तो ये डॉटर को भी मिलेगा। तो इसके होंगे 3 हिस्से, एस, एस एस और एस डी के लिए। तो ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, 1/9 के 3 हिस्से, यानी कि 1/27, इधर भी 1/27। ठीक है। अब एक बार हम सॉल्व करते हैं आफ्टर 2005 अमेंडमेंट। सबसे पहले तो डिफरेंस यही आ गया कि आफ्टर 2005 पार्टीशन में डॉटर्स को भी शेयर मिलेगा। तो ये हो गया 1/4, 1/4, 1/4 पार्टीशन का शेयर। और अब ए, क्योंकि ए का ये सेपरेट शेयर है, इसको सक्सेशन के थ्रू जब डिवाइड करेंगे तो इसके फर्दर कितने हिस्से होंगे? 3 हिस्से होंगे। तो 1/4 के जब 3 हिस्से होंगे तो हर एक को कितना मिला? 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। अब अगर हमें एस का ये शेयर और आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ तो हमें चेक करना पड़ा था कि कौन सा पार्टीशन के थ्रू मिला है और कौन सा सक्सेशन के थ्रू। लेकिन हमें इस वाली सिचुएशन में चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवीजन बराबर ही होगा डॉटर्स और सन के बीच में। तो इस पूरे शेयर को ही आप एस, एस एस और एस डी में 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको एक बार टोटल कर लेते हैं कि कितना बनता है। 4/12 जो कि आ गया 1/3। तो बेसिकली इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 बनेगा। इस 1/3 के 3 हिस्से करने हैं, यानी कि हर एक को कितना मिला? 1/9, 1/9, 1/9। आई होप ये
क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया हो, इसको एक बार पॉज करके आगे वाले पार्ट्स और आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में क्लियर करिए, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक बार कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स हैं। पिछली सेकंड वीडियो में हमने कुछ रूल्स को जाना था, इसमें थोड़े से ग्राउंड्स हैं, उसको एक बार आप याद रखिएगा। डिजीज, डिफॉर्मिटी और डिफेक्ट से शेयर डिवीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मेरा कहने का मतलब है, अगर कभी भी ए का कोई शेयर किन्हीं लोगों में बट रहा होगा तो वो लोग डिफॉर्मिटी या डिजीज की वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। उन्हें कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उनको उनका शेयर मिलेगा। अगर सक्सेशन या पार्टीशन के थ्रू उन्हें शेयर मिलना है तो वो उनको शेयर मिलेगा। अब एक बात आती है कन्वर्जन की, और एग्जाम में ना कन्वर्जन पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही लग रहा होगा कि अ पर्सन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, तो अब क्या होगा, क्या उसको शेयर मिलेगा या नहीं। तो आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स में, कन्वर्जन में, ए प्रोपोजिटस है, इनके सन है एस, इन्होंने कन्वर्ट किया किसी भी और रिलीजन में, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी में, और फिर इनकी शादी हुई डब्ल्यू से और इनका एक सन है S1, ठीक है। तो इस केस में ये एस अपना शेयर लेने से डिस्क्वालिफाइड नहीं है। इनको डिवीजन होके जितना शेयर मिलना है वो इनको मिलेगा, बट हाँ इनके जो डिसेंडेंट्स और इनके मतलब बच्चे और वाइफ, ये सब डिस्क्वालिफाइड होंगे। तो जो पर्सन कन्वर्ट हुआ है फैमिली से उसको शेयर मिलता है, बट उसके फर्दर चिल्ड्रन डिसेंडेंट्स उनको शेयर नहीं मिलेगा। मर्डरर को लेके दो सिचुएशंस हैं। एक ऐसा पर्सन जिसने सक्सेशन करवाने के लिए प्रोपोजिटस की डेथ करी है, प्रोपोजिटस को मारा है, या किसी और पर्सन को मारा है लेकिन इसीलिए मारा है ताकि सक्सेशन होके शेयर उसको मिले, तो ऐसे लोग डिस्क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन फैमिली का पार्ट है एक्स, जिसने कोई और क्राइम करा है, किसी और का मर्डर करा है, कोई और हीनियस क्राइम करा है, वो इंसान डिस्क्वालिफाइड नहीं होता। इसलिए डिस्क्वालिफाइड मर्डरर सिर्फ वो है जिसने सक्सेशन के लिए प्रोपोजिटस को मारा हो, ठीक है। उसके अलावा अगर उसने किसी और का मर्डर करा है तो वो शेयर, फैमिली प्रॉपर्टी से शेयर लेने के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं होता। तो आई होप ये डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स आप याद रखेंगे, और इसी बेसिस पे हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। सबसे पहले हमने बहुत ही ईजी एक क्वेश्चन लिया है, इसको ड्रॉ करते हैं साथ साथ। X, a male, dies leaving behind a widow। तो आप जिसको भी आप डाइज वाला होगा उसको आप एक ब्रैकेट में कर लेना ताकि आप अपने आप को अच्छे से समझा सको। अ डॉटर D एंड डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन S की एक डॉटर है D1S। ये कल मैंने आपको प्री डिसीज का मतलब पिछली वीडियो में बताया था। प्री डिसीज मतलब कि प्रोपोजिटस की डेथ होने से पहले इस पर्सन की डेथ हो चुकी है। तो ये फैमिली में लोग हैं। क्वेश्चन पढ़ना है आपको, पहले एक टेबल बना लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से देखिए कि इसमें हमें पार्टीशन करना है कि सक्सेशन करना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट सक्सेशन का है। तो जब हम सक्सेशन करेंगे तो हमको क्या याद रखना है कि क्लास 1 एयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लास 1 एयर प्रेजेंट है। कौन कौन होता है, विडो होती है, डॉटर होती है, और प्री डिसीज सन का सन या डॉटर जो भी प्रेजेंट है, और इनफैक्ट उनकी विडो भी, वो सब भी क्लास 1 का पार्ट होती हैं। तो ये भी क्लास 1 का पार्ट है। तो हम एक्स का जो शेयर है उसको 3 लोगों में बांटेंगे। तो 3 लोगों में बांटेंगे तो हर एक को कितना शेयर मिलेगा, डब्ल्यू को मिलेगा 1/3, डी को मिलेगा 1/3, और D1S को मिलेगा 1/3। ये बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन था। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, तो आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल इसका इंक्रीज करते हुए। आपको एग्जाम में जो पिछला क्वेश्चन था वैसे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, एग्जाम में थोड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है वर्ड बाय वर्ड। सबसे पहले तो आप ये देखिए, इन द ईयर 2010, तो यानी कि ये 2005 की अमेंडमेंट के बाद की बात हो रही है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा, एज एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ मिताक्षरा कोपार्सनरी, तो ए जिसकी हम बात कर रहे हैं जो प्रोपोजिटस है वो एक इंडिविजुअल मेंबर है, यानी कि इनका ये सेपरेट शेयर है जिसकी बात हो रही है। यानी कि पार्टीशन नहीं करना है, डायरेक्ट हमें क्या करना है, सक्सेशन करना है। अगर इंडिविजुअल मेंबर नहीं लिखा होता, सिर्फ कोपार्सनरी लिखा होता, तो हमें पहले पार्टीशन करना होता और उसके बाद सक्सेशन करना होता। तो आइए इसका टेबल बनाते हैं। ए, अ हिंदू मेल डाइज
ये हो गए हमारे प्रपोजिटस। प्रपोजिटस के आसपास बना लिया एक ब्रैकेट। in 2010 as an individual member of co-parsonary and is survived by his parents F and M। तो इनके पेरेंट्स हैं father and M means mother and a step mother FW। तो step mother भी है इनकी एक FW। a widow W, two sons S1 and S2 and a daughter D, यानी कि 3 बच्चे बनेंगे S1, S2 and a daughter D। F had married FW and M in year 1950 and 1954, यानी कि F की शादी FW से 1950 में हुई है। ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि दो शादी का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो वो बता रहे हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट से पहले की बात है, इसलिए 2 शादियां हैं। S1 मैरिड W1 इन 2000, तो S1 की भी शादी हो चुकी, कौन से ईयर में हुई इररेलेवेंट। and was blessed with 1 son and 1 daughter S1S and S1D। S2 had married a Christian woman under the Special Marriage Act, तो इनकी भी शादी हो गई है, क्रिश्चियन वुमेन से हुई है, ये हमारे लिए इररेलेवेंट है। and had a son S2S। the property consists of ₹20 crores। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको हर एक का इंडिविजुअल शेयर निकालना है, जो कि फ्रैक्शन में आएगा 1/5 1/2। तो जो भी उनके शेयर्स होंगे फाइनल, वो 20 करोड़ को उसी शेयर में सबको बांटना होता है, फाइनल आंसर में वो लिख के आना जरूरी होता है। तो आइए सीधा फिर सक्सेशन से शुरू करते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल मेंबर है, पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें देखना है कि क्लास 1 एयर कौन कौन होगा। तो क्लास 1 में मदर आएंगी, स्टेप मदर नहीं आती है, ये हमने देख चुके हैं पिछली वीडियो में। फादर भी नहीं आते हैं, विडो आती है। सन आएगा S2 और डॉटर, इन सब में हमें उस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितने शेयर्स हुए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 शेयर्स में हमें इसको बांटना है 1/5 1/5 1/5 1/5 एंड 1/5। 1 2 3 4 5 5 मेंबर्स में हमने बांट दिया। इसको हम आगे इसलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इनके पेरेंट्स लिविंग हैं। अगर यही प्री डिसीज सन होता, S1 मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, प्री डिसीज सन ऑफ A होता, तो उस केस में ये शेयर इन तीनों को भी मिलता, और इन तीनों को मिलता तो क्या हम इनको डायरेक्ट इंक्लूड करके शेयर देते? नहीं, हम S1 को ही शेयर देते, अज्यूम करते, और फिर इसी शेयर को इन तीनों में बांट देते अगर ये प्री डिसीज सन होता। क्योंकि ये प्री डिसीज नहीं है तो अभी S1 को, S2 को और D को शेयर दिया है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले हमने बाकी क्वेश्चंस को किया है। ए मेल हिंदू डाइज इंटरस्टेट लिविंग बिहाइंड हिज सेपरेट शेयर। सेपरेट शेयर है, इसका मतलब पार्टीशन नहीं करना है, डायरेक्ट सक्सेशन करना होगा। ही इज सर्वाइव्ड बाय हिज फादर एफ। तो ए है इस क्वेश्चन का प्रोपोजिटस। ही इज सर्वाइव्ड बाय हिज फादर एफ, मदर एम, विडो W1, 2 sons S1 S2 and 2 daughters D1 D2। 2 sons S1 S2, daughter D1 D2। He had another son S3 who after conversion to Christianity, तो ये कन्वर्ट कर लिया इन्होंने अपना रिलीजन, ये कन्वर्ट हो गए हैं क्रिश्चियनिटी में, and got married to a Christian girl SW and died during the lifetime of A। तो ये हमने कल पढ़ा था पिछली वीडियो में कि अगर कोई भी सन या डॉटर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्री डिसीज्ड सन। तो S3 A के प्री डिसीज्ड सन है। आफ्टर बिगेटिंग अ सन S3S, यानी कि इनका एक बेटा भी है S3S। D1 गॉट मैरिड टू अ क्रिश्चियन मैन, ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। S2 who had fallen into a bad company, अब इनकी बात हो रही है S2 की, जो उनके दूसरे बेटे हैं। he had fallen into a bad company
and was convicted for the offense of rape and was in prison at the time of A's death. तो ये फिलहाल जेल में है, S3 कन्वर्ट हो चुके हैं, S1 अभी सही से हैं, D1 है, उनकी शादी हुई है क्रिश्चियन मैन से, और D2। तो अब हमें यहाँ पे सक्सेशन करना है, और सक्सेशन करते हुए हमें इस चीज का ध्यान देना है कि जो हमने डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स करे थे उसमें कौन कौन लाई करेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो कन्वर्जन की अगर बात होती है तो हमने क्या पढ़ा था कि कन्वर्जन में जो कन्वर्ट हुआ है उसके शेयर में कुछ डिफरेंस नहीं आता, उनको उनका शेयर मिलता है, लेकिन उनके जो वाइफ हुए या डिसेंडेंट्स चिल्ड्रन हुए उनको वो शेयर नहीं मिलेगा। तो यानी कि जो भी कन्वर्ट किया है जिसने रिलीजन उसको शेयर मिलता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो S3 कन्वर्ट हुए हैं वो प्री डिसीज सन है, यानी कि वो मौजूद नहीं है, उनको जो भी शेयर मिलता वो किनका होता अल्टीमेटली, इनका। लेकिन ये दोनों तो डिस्क्वालिफाइड हैं। अगर S3 लिविंग होते तो उनको शेयर मिल जाता, लेकिन क्योंकि S3 प्री डिसीज्ड हैं तो प्री डिसीज सन की विडो और सन को शेयर मिलना चाहिए, लेकिन ये दोनों तो डिस्क्वालिफाइड हैं बाय लॉ। तो S3 का तो शेयर गया। S2 है जेल में, तो हमने ऑफेंस के केस में क्या पढ़ा था कि अगर सिर्फ मर्डर किया है, वो भी या तो प्रपोजिटस का मर्डर किया है सक्सेशन की वजह से या किसी और पर्सन का किया है सक्सेशन की वजह से, तो वो इंसान डिस्क्वालिफाइड होता है। उसके अलावा उसने कोई भी ऑफेंस क्यों ना किया हो, कोई हीनियस ऑफेंस ही क्यों ना किया हो, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होता। इसलिए S2 को शेयर मिलेगा। बाकी सब तो सेम ही है। तो कौन कौन आएगा क्लास 1 में? मदर, विडो, S1, S2, D1 एंड D2। तो कितने लोग हुए? 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी कि जो A है प्रपोजिटस उसका शेयर 6 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हर एक को कितना मिलेगा? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम चलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।